दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय स्टैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल धर्मशाला। स्वच्छता में नॉर्थ इंडिया सहित देश भर में काम करने व संदेश देने वाली वेस्ट वॉरियर संस्था की ओर से स्वच्छता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसमें धर्मशाला नगर निगम में स्वच्छता के सभी हीरोज को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसमें सफाई कर्मचारियों, बेहतरीन काम करने वाले लोगों व एनजीओ व कार्यालयों को सम्मानित किया गया। नगर निगम धर्मशाला स्वच्छ सर्वेक्षण रैंक 2019 में 926, 2020 में 629 और 2021 में 134 नंबर में पहुंचा है। अब 2025 में टॉप 10 का लक्ष्य रखा गया है। वहीं महापौर ओंकार नहरिया ने कहा कि सभी लोग मिलकर चलेंगे तो हम टॉप 10 की बजाय नंबर 1 बनेंगे। कमिश्नर प्रदीप ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला में नए कचरा प्रबंधन के तहत नया प्लांट लगाया जा रहा है, जिसमें 5 टन गीला कचरा एक दिन में प्रबंधन किया जाएगा। एक तो ये कि नगर निगम और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कोशिश से हम लोग 1000 की रैंकिंग में थे करीबन 2-3 साल पहले, और आज हम छलांग लगा के 150 की रैंकिंग में करीबन आ गए हैं। जो बहुत बड़ी बात है, सबके सहयोग से हम लोग कर पाए। और इरादा ये है कि अगले 3 साल में हम लोग टॉप 10 में आ जाएं, कि टॉप 10 क्लीनेस्ट हिमालयन सिटी इन इंडिया, ये हम लोग का उद्देश्य है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। ये सब हमारे विशाल जी हैं CEO, जो उन्होंने पूरा ये संभालते हैं। इतोषा जो यहाँ लोकल बॉस हैं हमारी, जो सारा कुछ यहाँ देखती हैं। सो इनके सौजन्य से सारा कुछ हुआ है। आज का सर स्वच्छता जो कार्यक्रम आपका हुआ है, स्वच्छता उत्सव, उसके बारे में बताइए। किस तरह से लोगों को सम्मानित किया है, कौन से लोगों को सम्मानित किया, क्या? देखिए, जो कूड़ा जो मैं समझता हूँ, ज़्यादातर तो ये लोग ही जानते हैं इसके बारे में, बट कूड़ा जो मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ कि जब तक सब लोग एक साथ इसमें अपना हाथ नहीं बटाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। कोई भी एक संस्था, कोई भी एक आदमी इसका समाधान नहीं कर सकता। तो इसमें बच्चे भी हैं, इसमें बुज़ुर्ग भी हैं, इसमें बिजनेसेस भी हैं, इसमें हाउस होल्ड्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं। तो अनगिनत लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इससे, और जब तक ये जुड़े हुए नहीं रहेंगे तब तक हम कुछ भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो उनको फेलिसिटेट करने के लिए कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, इसके सौजन्य से हम लोग ये अच्छी रैंकिंग में पहुँचे हैं, तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू कराया। इसके अलावा प्रदेश सरकार हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, RTO हो, तो एवरी डिपार्टमेंट हम लोग को बहुत सपोर्ट किया है। हर एक हमारे जो प्रोग्राम्स चलती है उसमें, और बहुत इजीली हम लोग के लिए वो हो गया है, तो ताकि हमारा जो प्रोग्राम्स है वो उसका क्रेडिबिलिटी इमीडिएटली बढ़ जाती है जब भी वो पार्टनरशिप रहती है। और इसीलिए इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लास्ट 2-3 सालों में से। सो दैट इज़ वाई ये सेलिब्रेशन ज़रूरी था, ताकि सबको मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी था, ताकि ये कंटिन्यू रहे। जैसे संजय सर ने बोले कि हम लोग को टॉप 10 में जाना है नेक्स्ट 3 साल में, और उसके लिए कंटिन्यूसली बहुत काम करना है और करवाना भी है। तो उसके साथ साथ बहुत कुछ जो गैप्स है उसको हम लोग फिल करने की कोशिश करेंगे। और बस वही, अभी तक तो वही एम है कि हम पहुँचे वहीं पे। एक पॉइंट से मैं और भी ऐड करना चाहूँगा थोड़ा सा कि देखिए, छोटा शहर है ये धर्मशाला, छोटा शहर है। बताया गया है कि 50-60 हज़ार लोगों की आबादी है और 17 वार्ड हैं। हमारे देहरादून में 100 वार्ड हैं। तो साइज़ क्योंकि छोटा है तो हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है धर्मशाला के पास। प्लस जैसे मैंने कहा कि जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं बहुत ही आगे कोऑपरेटिव करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो एक मतलब एक पूरा एक अच्छा, एक बोलते हैं तारे मिले हुए हैं, जिससे हम लोग मेरे ख्याल में बहुत बड़ा काम यहाँ कर सकते हैं। देखिए, जैसे संजय जी ने और तोषा ने बताया है कि वेस्ट वॉरियर्स 7 अलग अलग जगहों पे काम करता है। आज के दिन में उत्तराखंड और हिमाचल में 7 अलग अलग शहरों में हम काम करते हैं, और जितना सपोर्ट हमें धर्मशाला में मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, मेयर द्वारा, वो किसी भी और जगह पे नहीं मिलता है। तो इसलिए हमारा ये उद्देश्य है कि धर्मशाला को अगले 3 साल में टॉप 10 रैंकिंग्स में लाया जा सके। जो स्वच्छ सर्वेक्षण का रैंकिंग्स होता है उसमें टॉप 10 धर्मशाला फीचर हो अगले 3 साल में। उसके लिए सारे स्टेक होल्डर्स को जो आज आए हैं यहाँ पे, उन सबका योगदान रहेगा।
वेस्ट कलेक्शन होना चाहिए सेग्रीगेटेड तरीके से, वेस्ट ट्रांसपोर्ट होना चाहिए सेग्रीगेटेड तरीके से, वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो आज जैसे कमिश्नर सर ने अनाउंस किया कि एक बायोगैस प्लांट बनने वाला है और एक MRF बन रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें आगे रेप्लिकेट होगी। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि धर्मशाला अगले 3 साल में टॉप 10 आ सकता है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक हमारे सबसे पहले तो जो हमारे स्वच्छता प्रहरी हैं, जो स्वच्छता कर्मी हैं, जो दिन रात हमारा इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं, उसके साथ ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हमारे कॉर्पोरेटर्स, काउंसलर्स, मेयर साहब और जो अलग अलग धर्मशाला के सिटीजन ग्रुप है, मुख्यतः जो मकलोडगंज के एरिया, भागसुना के एरिया है और जो दूसरी वार्ड से जो लोग हैं, ये सब लोगों का एक सामूहिक प्रयास था कि जो हम इस लगातार मुहिम के थ्रू अपनी रैंकिंग में सुधार कर पाए हैं। और जैसा आपके MD साहब ने कहा कि मैं इनसे यही बात कर रहा था कि रैंकिंग में सुधार करना तो एक बात है कि एक पर्टिकुलर माइलस्टोन को अचीव कर लिया कि हम यहाँ पहुँच गए, और उसको सस्टेन करना और फर्दर इम्प्रूवमेंट करना ये सबसे चैलेंजिंग टास्क है। और ये बहुत डिफरेंट लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा। सिंपली एक काम नहीं है कि हम सुबह जाके जो आपने सड़कों पे या अपने घर के पास कूड़ा है उसको घर से कलेक्ट करके डंपिंग साइट पे फेंक दिया, वो एक रैंकिंग नहीं सुधारेगा हमारे पास बहुत डिफरेंट लेवल के चैलेंजेस हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जब हम करते हैं, और सॉलिड वेस्ट जो है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे बताया कि एक कंपोनेंट तो होता है जो गीला कूड़ा जिसको कचरा बोलते हैं, जो हम उसको हाँ, तो जो 2 तरह के जो मेन के कचरे हैं उसको हम इकट्ठा अलग से करके, तो मेरा है कि हम अपनी इस रैंकिंग को, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आप 1000 में से 500 रैंक पे आना है तो वो टास्क उतना चैलेंजिंग नहीं होता। अगर आप 500 से फिर 100 में आए, अब 100 में जब 10वें रैंक पे आना है वो सबसे बड़ा और भी चैलेंजिंग होगा। तो इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका रहेगी वो हमारे स्थानीय नागरिकों की रहेगी, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। और उनमें भी मैं कहूँ कि जब बल्क जनरेटर जिनको हम कहते हैं, जितने होटल वाले होटल एसोसिएशन की तरफ से आए हैं, जो रेस्टोरेंट के मालिक यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े 2-3 आपके जो पार्टनर भी हैं, भागसू रेस्टोरेंट जो आपने बताया है, विनोद रसोई, तो आप अपने लेवल पे कैसे इसको रिड्यूस करें। आपके ढाबों से, आपके रेस्टोरेंट से जो किचन वेस्ट है वो 2 तरह से है, उसको अपने लेवल पे आप जब तक हमें ना देके अपने लेवल पे उसको रिसाइकिल करने का प्रबंध कर लें। और जो आपके पास प्लास्टिक जनरेट होता है उसको मिनिमाइज करें। जो इन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी उस सबसे जो क्रिटिकल है उसमें वो है रिड्यूस करना। रिसाइकल तो जो आएगा उसको करना, पर मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले हर साल से हमारा जो कूड़ा इकट्ठा हो रहा है उसका क्वांटम बढ़ता जा रहा है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो हमारा सबसे बड़ा जो टास्क होना चाहिए वो इसको हम रिड्यूस करें कि अगर पर डे हम 5 टन का गीला कूड़ा मिल रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। स्टैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल धर्मशाला, द स्कूल ऑफर्स international standard education, sports facilities, wonderful campus and a perfect atmosphere for all-around development of a child. Admissions open from nursery to 8th. For more information, call us on 766 90 45 448.